हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि हम ग्लैंड की स्टडी करते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है एंड कौन से हार्मोन का क्या यूज़ होता है हमारी बॉडी में। ये सब हम पढ़ते हैं किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्लैंड होती क्या हैं। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होती हैं? देखिए, एन ऑर्गन विच सीक्रेट्स पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस फॉर यूज़ इन द बॉडी। क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंस, कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं और जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, वो कहलाती हैं ग्लैंड। डिस्चार्ज इनटू सराउंडिंग देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। बोला जाए तो हमारी बॉडी में 3 टाइप की ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? तो देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये 3 टाइप की ग्लैंड जो होती हैं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो डक्ट के थ्रू कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हैं। डक्ट के थ्रू कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या करती हैं? ये सीक्रेट करती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से क्या होता है? स्वेट यानी कि पसीना सीक्रेट होता है, स्वेट रिलीज होता है। किसके थ्रू? ये डक्ट के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? बेसिकली सलाइवा सीक्रेट होता है। मरमरी ग्लैंड, ठीक है, मिल्क सीक्रेट होता है जिससे स्टोमक। ये जितने भी सारे ग्लैंड हैं ये किसके थ्रू हो रही हैं? डक्ट के थ्रू कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो डक्ट के थ्रू कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हैं। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू अ डक्ट। इसमें क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डायरेक्ट जो हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। मतलब ये डक्ट के थ्रू नहीं होती, ये डक्टलेस होती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन छोड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो इसमें आते हैं कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती हैं कि डायरेक्ट जो हार्मोन है वो ब्लड में छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी ग्लैंड हो गई? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कुछ नहीं होता है, दीज ग्लैंड दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज। इसमें क्या होता है कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सीक्रेट करती हैं। मतलब डक्ट के थ्रू भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं इससे, और डक्टलेस बिना डक्ट के थ्रू भी डायरेक्ट, मतलब ये ब्लड में भी हार्मोन छोड़ती हैं डक्ट के थ्रू भी और विदाउट डक्ट। तो इस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल में कौन से आ जाता है? हमारा पैंक्रियाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं हम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज विच फैसिलिटेट डिफ्यूजन हार्मोन टू ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में कि जो हमारा जो हार्मोन है वो डायरेक्ट किस में छोड़ा जाता है? ब्लड में। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में ये जो सीक्रेट वेसल्स हैं, यहाँ पर जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो किस में? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जा रहे हैं। ये हमारी वेन है, तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड कहाँ पे जाते हैं? डायरेक्ट एक्शन करते हैं टारगेट सेल पर, जो आप देख पा रहे होंगे ये टारगेट सेल पर। इस पे एक्शन परफॉर्म करते हैं एंडोक्राइन में, डायरेक्ट ब्लड से छोड़े जाते हैं। ठीक है, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं एंड टारगेट सेल तक अपना वर्क करते हैं। देयर आर कॉमनली रिफर्ड एज द डक्टलेस। ये डक्टलेस होते हैं, मतलब इसमें कोई भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है। ये देखिए डायरेक्ट, मतलब कि क्या होता है, ये डायरेक्ट सीक्रेट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं और टारगेट सेल तक पहुंचकर अपना काम परफॉर्म करते हैं।
हार्मोन सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है ये। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि डक्ट के थ्रू जो डक्टलेस होती हैं उसमें डक्टलेस में क्या कहा आता है, देखिए सबसे पहले इसमें इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड, कितने प्रकार की जो हमारी ग्लैंड हैं वो होती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। तो ये कौन सी ग्लैंड हो गई हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या है डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन को छोड़ती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, डायरेक्ट हार्मोन कहाँ सीक्रेट करती है, किसमें, ब्लड में। ठीक है, एंटीरियर लोब। अगर हम बात करें जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो सबसे पहले हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH बोलते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम ACTH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसे हम FSH बोलते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH हार्मोन बोलते हैं। तो ये किससे सीक्रेट हो रहे हैं, हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, इंटरमीडिएट लोब AB मेनिलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एंड अगर पोस्टेरियर लोब की बात करें तो इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वेसोप्रेसिन जिसे हम ADH बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जो पोस्टेरियर लोब से सीक्रेट होते हैं, और एंटीरियर लोब से, जो आपने अभी देखे ये इंटीरियर लोब से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हमें डायग्राम देखने को मिलता है, जिसमें कि ये हाइपोथैलेमस, यहाँ से हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेट होता है हार्मोन, एंड पोस्टेरियर सर्कुलेशन, ये पोस्टेरियर सर्कुलेशन है हमारा, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा डायग्राम है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो अब हम देखने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था, ये हो रहा था हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। तो ग्रोथ हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं एंड ये कैसे रिलीज होता है, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है किसमें, हार्मोन सीक्रेट करने में। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लोब को स्टिमुलेट करता है, एंड इसके बाद क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन अगर ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ये क्या करता है कि ये मैसेज छोड़ता है हाइपोथैलेमस के लिए। तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है ताकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड से कम हो सके। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन जब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, कम होने लगता है, तो ये मैसेज छोड़ता है कि इसको हाइपोथैलेमस को, ताकि जो ब्लड में हाइपोथैलेमस को सीक्रेट करेगा ताकि जो ब्लड में हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो सके, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसे प्लस और इसे माइनस, कम होता है तो इनहिबिटिंग हार्मोन, ज़्यादा होता है तो इनहिबिटिंग हार्मोन, कम होता है तो रिलीजिंग हार्मोन। तो ये इस प्रकार से कुछ सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट वर्क देखते हैं कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है इसका फर्स्ट वर्क क्या होता है। तो स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, मतलब कि ये हमारी डेवलपमेंट, जो बोन्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में सहायक होता है। कार्टिलेज एंड टिश्यू, जो भी कार्टिलेज हैं, जो जॉइंट होते हैं, जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, इसमें क्या करता है, इनकी ग्रोथ का
यूज़ होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, मतलब बचपन से लेकर अडल्ट तक ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है। इट हेल्प इंक्रीज हाइट एंड बोन डेंसिटी, बोन इंक्रीज करने में, बोन को ताकत देने में, बोन बढ़ाने में और मसल्स को स्टिमुलेट करने में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन का फर्स्ट फंक्शन होता है। एंड सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इट हेल्प ब्रेक डाउन फैट फॉर एनर्जी एंड सपोर्ट द प्रिवेंशन ऑफ मसल्स मास। तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? क्या होता है बेसिकली ये होता है कि जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसका क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है। एंड ब्रेक डाउन होता है एंड जो सेल्स होती हैं इसमें क्या होता है, इनका केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होगा ताकि वो जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सेल है उसे एनर्जी मिल सके। तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं उससे क्या होती है? एनर्जी मिलती है। किससे? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन इसमें भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ में भी ग्रोथ हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। ग्रोथ हार्मोन एड्स द ग्रोथ एंड रिजनेंस ऑफ सेल्स थ्रू आउट लाइफ। दिस इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू रिपेयर, मसल्स ग्रोथ एंड ओवरऑल बॉडी मेंटेन। ओवरऑल बोला जाए तो ये बॉडी मेंटेन करके रखता है एंड सेल का मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन करता है, सेल इंक्रीज करता है। ठीक है, सेल्स जो कम है वो रिपेयर करता है, जो डेथ सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करता है। एंड मल्टीप्लिकेशन सेल को ग्रोथ में, मसल्स में हेल्प करता है। कौन सा? हमारा ग्रोथ हार्मोन। एंड इम्यून सिस्टम सपोर्ट। इम्यून सिस्टम का भी वर्क करता है। जो भी एंटीजेंस होते हैं वो क्या करता है? एंटीबॉडी का भी वर्क करता है। enhance the immune system function helping the body defense against infection and disease। जितनी भी सारी इन्फेक्शन, जो डिसीज़ हैं, जो एंटीजन है, जो हमारी बॉडी में मतलब एंटर हो रहे हैं, डिसीज़ कर रहे हैं, उससे प्रिवेंशन करता है, उससे बचाता है। कौन सा? हमारा ग्रोथ हार्मोन। इम्यून सिस्टम का भी बोला जाए तो वर्क करता है। एंड अब हम देखें ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर देखिए, अब देखते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा लेवल में, मात्रा में रिलीज होता है तो कौन सी बीमारी बोली जाती है? इसे गिग्नाटिज्म, जिज़नाटिज्म भी बोलते हैं, जिज़नाटिज्म बोलते हैं इस बीमारी को। अब बात करें ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो इसे जिज़नाटिज्म एक डिसीज़ होती है, ये हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो पर्सन की है वो हाइट हो जाती है, जो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। एंड जो खली है उसकी भी जो हाइट है वो ज़्यादा मेंटेन है, ज़्यादा ही है ओवर प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन की वजह से। एंड अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसे ड्वार्फिज्म एक बीमारी होती है, इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाइट है पर्सन की छोटी रह जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। तो ये ग्रोथ हार्मोन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी, कमी हो जाने से कि ये क्या हो जाता है, मतलब इंसान क्या होता है? बौनापन आ जाता है इंसान में। तो ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से ये डिसीज़ होती है। कौन सी? ड्वार्फिज्म।